यदि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचतंत्र की कहानी लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। प्रेरणादायक कहानी। सीतापुर नाम के गांव में वेद नाम का एक किसान रहता था। वह थोड़ी बहुत खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, मगर इस थोड़ी सी खेती में उसका गुजारा नहीं चलता था, जिस कारण वो अक्सर दुखी रहता था। जब कभी भी उससे कोई यह कहता कि वेद जी आप ज्यादा ही दुखी रहते हो, तो वह यही उत्तर देता, भाग्य बड़ा बलवान है भाई, जो भगवान देता है इंसान वही ले पाता है। भाग्य को आज तक किसी ने नहीं बदला। एक दिन की बात है, वह खेतों में काम करते करते इतना थक गया कि वहीं पर एक वृक्ष की छाया के नीचे लेट गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने पास एक काला नाग जो फन फैलाए बैठा था देखा। किसान ने सोचा, इस नाग को आज तक मैंने अपने खेत में नहीं देखा, और इसने मुझे कुछ करा भी नहीं जब मैं सोए हुआ था। हो ना हो ये भगवान का भेजा हुआ नाग है, क्यों ना मैं इसकी पूजा करूं, हो सके तो इससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। नाग देवता ने यदि मुझ पर कृपा कर दी तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही सोचकर वो दूध का एक बड़ा कटोरा लेकर नाग देवता के सामने रखते हुए बोला, हे नाग देवता, मुझे माफ करना, मुझे यह नहीं पता था कि आप मेरे ही खेत में रहते हैं, इसलिए मैं पहले तुम्हारी पूजा नहीं कर सका। मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मेरे संकट हरो। ऐसा बोलकर किसान उस दूध के कटोरे को वहीं रखकर घर वापस आ जाता है। सुबह उठकर जब किसान उसी नाग वाली जगह पर गया तो उस कटोरी का सारा दूध समाप्त हो चुका था और कटोरे में सोने का सिक्का पड़ा था। वह उस सोने के सिक्के को देखकर खुशी से उछल पड़ा और खुशी से नाचता हुए कहने लगा, नाग देवता ने मेरी फरियाद सुन ली, अब हम भी धनी हो जाएंगे और मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उस दिन से वो किसान हर रात को दूध का कटोरा नाग देवता के लिए भर कर रख जाता। सुबह जब भी वह आता तो सोने का एक सिक्का उस कटोरे में मिलता। इस प्रकार उस किसान की गरीबी दूर हो गई। वो उस सिक्के को बेचकर घर में खूब अच्छा पकाते, अच्छा खाते पीते, लेकिन हर रात को वो किसान बोलता, यह सब नाग देवता की कृपा है। एक बार किसान को किसी काम से 3-4 दिन के लिए गांव से बाहर जाना था। उसने अपने बड़े बेटे हरिराम को बुलाया और उसको समझाया कि हर रात को नाग देवता के लिए दूध का कटोरा भरकर रखना है और सुबह उस कटोरे में से सोने का सिक्का लेकर आना है। हरिराम ने अपने पिता की सब बातें समझ ली। उसी रात को हरिराम दूध से भरा कटोरा लेकर खेत में चला गया और उसको नाग वाली जगह पर रखकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और नाग के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद नाग अपने बिल से बाहर आकर दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद उसने अपने मुंह से एक सोने का सिक्का निकाल कर उस कटोरे में डाला और अपने बिल में चला गया। हरिराम यह सब पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। जब नाग वापस चला गया तो हरिराम ने वह कटोरा उठाया और घर की ओर चल दिया। चलते चलते वो सोचने लगा कि इस नाग के पेट में कितने सारे सिक्के होंगे जो यह हमें हर दिन एक सिक्का दे देता है। लगता है बहुत बड़ा खजाना इसका पेट के अंदर भरा पड़ा है, क्यों ना मैं इसके पेट को फाड़कर सारे सिक्के और खजाना निकल लूं, तो हमें इसको रोज रोज दूध भी नहीं देना पड़ेगा। हरिराम ने सोचा कि कल जब नाग दूध पीने आएगा तो पीछे से उसको मारकर उसके पेट से सारे सिक्के और खजाना निकल लूंगा। अगली रात को वो कटोरा रखकर पेड़ के पीछे एक मोटा डंडा लेकर नाग के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब नाग दूध पीने लगा तभी हरिराम ने उस पर पीछे से डंडे से वार करने लगा। थोड़ी देर में वह नाग मर गया। हरिराम लालच में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने जब नाग का पेट काटा तो उसमें से एक भी सिक्का नहीं मिला। वाह रे भाग्य, वास्तव में तू ही बड़ा बलवान है। लालच में आकर हरिराम ने रोज आने वाले धन को भी खो दिया। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, लालच बुरी बला है।